सुनने ने हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, खूब लड़ी मर्दानी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियां हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नायिका महारानी लक्ष्मीबाई को समर्पित हैं। दोस्तों, भारतीय जनमानस में महारानी लक्ष्मीबाई की छवि एक मिथकीय छवि है। इसी कारण लोग ठीक ये नहीं जानते कि 18 जून 1858 को उनके साथ वास्तव में क्या हुआ था। उनके साथ लड़ने वाला कोई सेनानी मैदान से बचकर वापस नहीं आ पाया और न ही कोई प्रामाणिक भारतीय दस्तावेज उपलब्ध है। अतः हम उनके साथ लड़ रहे अंग्रेजों की बातों तथा लेखों के आधार पर इस वीडियो को बना रहे हैं। महारानी के विरुद्ध लड़ रहा कैप्टन रॉड्रिक ब्रिग्स आखिरी व्यक्ति था जिसने अपनी आंखों से महारानी लक्ष्मीबाई को लड़ाई के मैदान में लड़ते देखा था। उन्होंने घोड़े की लगाम दांतों में दबा रखी थी तथा दोनों हाथों से एक ही समय दोनों तरफ के शत्रुओं का नाश कर रही थी। इसके पहले एक अन्य अंग्रेज जॉन लैंग को महारानी को नजदीक से देखने का मौका मिला था। लॉर्ड डलहौजी के डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति के कारण अंग्रेजों ने महारानी द्वारा दामोदर को गोद लिए जाने को अवैध करार दिया तथा महारानी से झांसी का किला और महल खाली करवा लिया। रानी ने महल से निकलकर एक साधारण मकान रानी महल में शरण ली तथा यहीं से उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध केस लड़ने के लिए वकील जॉन लैंग की सेवा ली तथा इस दौरान लैंग रानी से कई बार मिले। बाद में रनर जिरोस ने एक किताब लिखी, द रानी ऑफ झांसी रेबेल अगेंस्ट वेल। किताब में लेखक ने जॉन लैंग को यह कहते हुए बताया कि रानी एक मध्यम आकार की तगड़ी महिला थी जो युवावस्था में काफी आकर्षक रही होंगी तथा उनका आकर्षण अब भी कम नहीं हुआ है। उनकी आंखें काफी सुंदर थी, नाक खड़ी तथा काफी कोमल, रंग सामान्य तथा चेहरा काफी गोल था। उन्होंने मलमल की सफेद साड़ी पहन रखी थी तथा उनके शरीर पर कानों के सोने की बाली के सिवाय कोई गहना नहीं था। उनकी आवाज थोड़ी फटी हुई थी। लैंग के इस विवरण से रानी के व्यक्तित्व का पता चलता है। यह भारतीयों की विडंबना ही है कि जो रानी लक्ष्मीबाई अपने शहादत के 162 वर्षों बाद भी युवाओं में प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है, उनके व्यक्तित्व का वर्णन एक अंग्रेज की किताब से करनी पड़ रही है। बहरहाल कैप्टन रॉड्रिक ने तय किया कि वे स्वयं रानी पर हमला करेंगे, लेकिन हर बार रानी के सैनिक उन्हें विफल कर देते। इसी बीच जनरल रोज की एक ऊंट की रिजर्व टुकड़ी ने हमला बोला। इस नई टुकड़ी ने रानी की थकी सेना की संख्या तेजी से कम कर दी। इस लड़ाई में भाग ले रहे जॉन हेनरी सिल्वेस्टर्स ने अपनी किताब रिकलेक्शन ऑफ द कैंपेन इन मालवा एंड सेंट्रल इंडिया में लिखा। रानी ने अचानक अपने लगभग 15 सैनिकों के साथ मैदान छोड़ दिया। उन्हें मैदान से जाता देख रॉड्रिक चिल्लाए, दैट द रानी ऑफ झांसी, कैच हर। सैनिक रानी के पीछे भागे तथा कोटा की सराय के पास हुए सत्ते के ठीक पीछे पहुंच गए। लड़ाई एक बार फिर से शुरू हो गई, लेकिन यहाँ एक भारतीय सैनिक के मुकाबले 2 अंग्रेज सैनिक थे। एक सैनिक ने रानी के सीने में पीछे से संगीत भोंक दिया। रानी पलटी तथा उस सैनिक को तलवार से घायल कर दी। यहाँ से वे घायल अवस्था में आगे निकले, लेकिन रास्ते में एक नाला था जिसे देखकर घोड़ा रुक गया। इसी क्रम में एक सैनिक ने रानी के कमर के बाईं ओर राइफल से गोली मार दी। रानी के बाएं हाथ से तलवार छूट गई। उन्होंने बाएं हाथ से जख्म को दबाकर खून रोकने की कोशिश की। बाद में एंटीना फ्रेजर ने अपनी किताब द वॉरियर क्वीन में लिखा है, तब तक एक सैनिक रानी के पास आ गया तथा रानी पर वार करने के लिए तलवार ऊपर उठाया। रानी ने भी बचने के लिए तलवार ऊपर उठाया, लेकिन उस सैनिक ने तलवार रानी के सिर पर दे मारा, जिससे रानी का सर फट गया। रानी के वार ने सैनिक का काम तमाम कर दिया, लेकिन रानी भी घोड़े से नीचे गिर गई। रानी के एक सैनिक ने तुरंत उन्हें कंधे पर उठाया तथा पास के एक मंदिर में ले गया। वहाँ के पुजारी ने गंगा जल से रानी के सूखे होठों को तर किया, उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना की। प्राण त्याग रही रानी ने अपने गले में पड़ी मोती की माला उतारनी चाहिए, लेकिन सफल नहीं हो सकी।
अचानक रानी को होश आया। उनके अंतिम शब्द थे, मेरा शरीर फिरंगी को नहीं मिलना चाहिए, और उन्होंने इस संसार को त्याग दिया। अंग्रेज तेजी से मंदिर में घुसने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन रानी के सैनिक तथा पुजारी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। पुजारियों ने रानी के लिए चिता सजा दी। चूंकि महारानी लक्ष्मीबाई एक ब्राह्मण थी, अतः पुजारियों ने उन्हें मुखाग्नि दी। उनके शरीर के राख होने के पहले तथा मंदिर परिसर के सभी व्यक्ति के मर जाने के बाद ही अंग्रेज मंदिर में दाखिल हो सके, जहां उन्हें राख के सिवा कुछ नहीं मिला।